माधवी जी स्टार्ट कर ले। आत्मबंधन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। सुखासन लगा लीजिए। सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए आंखें बंद करने से पहले एकदम एक गाइडेंस आज मुझे एकदम से शुरू करने से पहले ही आई। ये आप सभी ने इस ज्योत के ऊपर ध्यान करना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। अभी हम माता रानी जी के नवरात्रों को बहुत उत्साह के साथ मनाया है हमने। तो इस ऊर्जा को, इस ज्योत स्वरूप ऊर्जा को अपने दिल में विराजित करते हुए माँ के आशीर्वाद के साथ में जुड़ते हुए समर्पित भाव के साथ में स्वयं को माँ के चरणों में समर्पित कर दें। और जैसे ये दिव्य ज्योत जल रही है, माँ के चरणों में निवेदन करें कि माँ, जितनी शक्तिशाली आप स्वयं हैं वैसी ही शक्ति मुझे भी दें, और आपके जैसे ही मैं अपने आप के लिए और दूसरों के लिए सुखदायी कार्यों को करूं। आपको इसमें से दिव्य प्रकाश दिख रहा होगा। मैंने लाइट नहीं जलाई है अपने कमरे में, कुछ नहीं है मेरे कमरे में, बट मुझे स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो ये भी माँ का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब इसी को ध्यान में रखते हुए आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें, लातों को क्रॉस कर लें। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो कृपया उसे उतार दीजिए। अब हम सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए अपना मन, चित्त की एकाग्रता अपने श्वासों पर ले आएंगे, और प्रत्येक श्वास के साथ में स्वयं की दिव्यता के साथ में जुड़ते हुए स्वयं की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए अपना सारा ध्यान अपने हृदय केंद्र पर ले आए, हृदय चक्र पर ले आए, छाती का मध्य भाग। और आइए माँ को ज्योत स्वरूप में अपने हृदय चक्र में प्रवेश करता हुआ देखें। सभी गुरुओं को, संत महात्मा ऊर्जाओं को अपने हृदय केंद्र में देखें, और मन को माँ के दिव्य स्वरूप के साथ साथ
जोड़ते हुए शिव परिवार के साथ जोड़ते हुए सभी दिव्य ऊर्जाओं के साथ जोड़ते हुए कोटि कोटि धन्यवाद करें। जब हम ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं तो मन शांत, शरीर में भी हलचल होनी बंद हो जाती है, विचार भी स्थिर हो जाते हैं। अब आपका ध्यान केवल और केवल आपके श्वासों की तरफ और मेरी आवाज पर होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम शक्ति पीठों का ध्यान कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम माता जी का जो स्वरूप नर्तंग यंग दुर्गा मंदिर है जो मेघालय में पश्चिम जयंती हिल्स में जिले में स्थित है, जो 600 वर्ष पुराना है। उसमें माता जी का जो अंग गिरा था, उनकी दाई जांग गिरी थी। तो आज हम माता जी के इस स्वरूप का ध्यान करेंगे। हमें सभी को मालूम है कि इसके पीछे की कथा क्या है। जब माँ सती के रूप में थी तो किस प्रकार उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी, और वो देह त्यागने के बाद शिव शंकर भोलेनाथ उनके शव को लेकर यहाँ वहां भटक रहे थे, और फिर विष्णु जी ने उनको इस अवस्था में देखा और देखा कि किस तरह से सारी सृष्टि का विनाश हो रहा है। तो उन्होंने चक्र के साथ माता जी के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां इन शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। और इसी तरह इस शक्तिपीठ पे माता जी के जो है दाई जांघ आकर गिरी थी। और क्योंकि यह मोनोलिथ एक ही पत्थर से बनी विशाल संरचना बनी हुई है, ये जो बना हुआ है एक ही पूरे पत्थर के साथ में बना हुआ है, और ये 600 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। और ये जो है शक्तिपीठ, ये मेघालय राज्य में स्थित है। तो आज हम माता जी की कृपा के साथ में इस नरतिंग दुर्गा टेम्पल के साथ में, मंदिर की ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे। तो आपने अपने पूरे श्वासों का ध्यान अपने हृदय केंद्र पे स्थित करते हुए, जिस प्रकार हमने सभी ने देखी, ध्यान शुरू करने से पहले उस ज्योत को अपने ध्यान में लेकर आए। अब इस ज्योत को 7 रूपों में देखें। और प्रत्येक ज्योत को हमारे शरीर के हर एक चक्रा पे विराजित देखें, मूलाधार से लेकर आपके क्राउन चक्रा तक। ये इसी प्रकार से जो दृश्य मुझे दिख रहा है, जिस प्रकार जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं और वो सभी दीपक एक ही लाइन में होते हैं, तो कितनी ज्यादा ऊर्जा और प्रकाश होता है। तो इस क्षण आपकी रीढ़ की हड्डी के 7 स्थान पर, जहां पर चक्रास हैं पीठ में, वहां पर भी और आपके शरीर के आगे के भागों में भी ये दीप स्थित हैं।
सात आगे, सात आपके शरीर के पिछले भाग में। और निरंतर इनकी जो लौ है बढ़ती जा रही है। उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। और माँ की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि आपके दाएं शरीर के तरफ से एक दीपक आपके कमर से लेकर आपकी बाजू तक, दूसरा आपकी कमर से लेकर आपके पैरों तक, दाएं दाईं तरफ, इसी प्रकार बाईं तरफ आपके बाएं कंधे से लेकर बाईं कमर तक एक दीपक, और बाएं कमर से लेकर बाएं पैर तक एक दीपक, और एक दीपक आपके सिर के ऊपर। माँ आज हमारी ग्राउंडिंग कर रही हैं। हमारे सभी विकारों को इस प्रकाश के माध्यम से भस्म करती हुई चारों दिशाओं से हमारे अंदर प्रकाश को प्रज्वलित कर रही हैं। अब जो मुझे दृश्य दिख रहा है, बहुत अद्भुत माँ दुर्गा के रूप में शेर पर सवार महामाई, और ये सभी दीपक एक गोल धारे में माँ के चारों तरफ, ये हमारे संपूर्ण चक्र, आगे के भी पीछे के भी, और जहां जहां माँ ने हमें दीपक जलाने के लिए कहा, इन सभी दीपकों का एक बहुत बड़ा गोलाकार लड़ी बन गई है, एक चक्र बन गया है, जिसके भीतर माँ स्वयं विराजित हैं अपने दुर्गा स्वरूप में, लाल साड़ी पहने हुए। माँ के ललाट का तेज इतना तीव्र है, आप में से कईयों को माँ साक्षात दर्शन दे सकती हैं, या आपको माँ की ऊर्जा पूर्णता प्राप्त हो रही होगी। और माँ का जो मुकुट है, कईयों को अपने सिर के ऊपर बहुत भार महसूस हो रहा होगा, या आपके तीसरे नेत्र के ऊपर। माता रानी की असीम कृपाएं अष्टभुजाओं में बैठी महामाई आज हमें इस रूप में आशीर्वाद दे रही हैं। माँ के सिर पे सुंदर लाल चुनरी और मुकुट, और माँ इतनी प्यारी लग रही है। मुस्कुराती हुई, बड़े सहज भाव में आनंद विभोर कर रही हैं अपने तेज के साथ। इस क्षण जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वो स्थिति अवस्था ऐसी ही है कि हम माँ के दरबार में बैठे हुए हैं, उनके इस मंदिर के प्रांगण में। और इस प्रांगण के अंदर माँ अपने भैरवी स्वरूप में अपने सभी सिरों के साथ में विराजित हैं।
और माँ की तरफ से निर्देश आ रहा है कि स्वयं को जानते हुए, मानते हुए, अपने स्वयं के भीतर झाँकते हुए, स्वयं के साथ सत्यता के साथ में वार्तालाप करना और अपने सभी अन्य मुखौटों को माँ आज कह रही हैं कि इस दिव्य ज्योत में भस्म कर दें। जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी बने। ये माँ का आदेश निरंतर आ रहा है। अपने लोभ, लालच, क्रोध को शांत करते हुए मन में स्वयं के लिए, दूसरों के लिए प्रेम, श्रद्धा, सम्मान और साथ ही साथ क्षमा याचना का भी बल रखें। अभी हम सभी को माँ से और संपूर्ण सृष्टि से कुछ देर अपने ही मनों में अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। आप जिनका भी आपने जाने अनजाने में दिल दुखाया है, उनसे क्षमा याचना मांगते हुए पूरे आदर सम्मान से क्षमा याचना मांगनी है, दिखावे के लिए नहीं। जो भी आपके मन में किसी के लिए किसी भी तरह के भाव हैं, उसे अपने शरीर में, मस्तिष्क में जो भी विचार उनके लिए आपके भाव में अभी आ रहे हैं, उसे प्रेम और प्रकाश में बदल दीजिए माँ के। इस दिव्य ज्योत के साथ में एक होते हुए माँ के प्रेम और प्रकाश के साथ जुड़ जाएं। माँ की दिव्यता के साथ में जुड़ जाएं। हम सब सम्मान हैं। हम सब श्रेष्ठ, उत्तम आत्माएं हैं। हम सब में से किसी को अपनी दिव्यता का एहसास है, किसी को अपनी दिव्यता का एहसास नहीं है, पर स्वरूप सबका एक ही है। तो सबको कोटि कोटि धन्यवाद करें। देखो किस प्रकार माँ अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे रही हैं और साथ के साथ जो भी आपके मन में अभी सवाल चल रहे हैं उन्हें बंद कर दीजिए। सभी सवालों को विराम लगाएं। अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक साधना के साथ में ना जोड़ें। माँ के भैरवी स्वरूप को अपने सिर का, शीश का दान दे दें, ताकि जो भी मेरी बुद्धि के विकार हैं, अहंकार है या किसी भी तरह की कोई गलत विचार स्वयं के लिए या दूसरों के लिए हैं, जब हम शीश देते हैं तो हम अपना अहंकार
काट कर माँ को दे रहे हैं। वो मुखौटा माँ को दे रहे हैं जो प्रतिदिन हम पहन कर घूमते हैं। अब अपना ध्यान अपनी जीभा पर लेकर आए। माँ काली की तरफ से आप सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। आप अपनी जीभा पर उसका स्वाद अभी चखेंगे। अभी कईयों को बहुत गर्मी लग रही होगी, कोई बात नहीं। आपकी ऊर्जा को संतुलित किया जा रहा है। अपने शरीर के अंगों का ध्यान ना करें जहां बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके। अब जो माँ की तरफ से मुझे गाइडेंस आ रही है बहुत अद्भुत है। माँ आपको संपूर्ण सृष्टि अपने मुख के अंदर दिखा रही है। ये सभी को ऐसा एहसास नहीं होगा। जो माँ की साधना आराधना करते हैं उन भक्तों को वो दृश्य अवश्य दिखेगा। बहुत आनंद, मन को गहरी शांति और एक नया मार्गदर्शन आप सभी को इसी क्षण माँ के द्वारा या तो एकदम से किसी चित्र के रूप में या विचार के रूप में मिल रहा है। अपने मन को, चित्त को समर्पित रखें। दसों महाविद्याओं का, भैरव और भैरवी स्वरूप का, माँ की दुर्गा के रूप का, संपूर्ण सृष्टि का, सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद इस क्षण आपको प्राप्त हो रहा है। सभी योगियों का, साधुओं का, पवित्र ऊर्जाओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने दोनों पैरों की ओर लेकर जाएं और धरती माँ के गर्भ से ऊर्जा आपकी दोनों पैरों के तलियों से प्रवेश करती हुई
आपके घुटनों तक आ गई है, आपकी दोनों जांघों तक आ गई है और आकर आपके मूलाधार चक्रा पर बैठ गई है। जिनको भी लातों में दर्द हो रहा था, अचानक लातों का दर्द खत्म हो गया। जिनको भी अपने पेल्विक एरिया में या अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत थी, उनको भी अब राहत मिल गई। अब ये ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से होती हुई, आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई, गर्दन की तरफ आती हुई, आपके सिर के मध्य भाग में माँ दुर्गा के स्वरूप के साथ में 10 महाविद्याओं के स्वरूप के साथ में शिव पार्वती भैरव भैरवी के स्वरूप में विराजित है। कईयों को अपने तीसरे नेत्र पर बहुत ज्यादा प्रकाश और प्रभाव, जो भी एहसास हो रहा है उसे होने दीजिए। आज के इस योग में स्वयं का कोई ध्यान नहीं रहा होगा। शरीर तो वास्तव में महसूस ही नहीं हो रहा, सिर्फ वो ज्योत ही नजर आ रही है। कानों में मंदिर की घंटियां, माँ के जयकारे, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी तेरी सदा ही जय। अम्बा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। अम्बा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। माँ के प्रेम को अपने हृदय में, शरीर के रक्त प्रवाह में महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। और आपके एक एक श्वास के साथ में ये ऊर्जा दुगनी चौगनी 10 गुनी हो रही है। और आपको स्वयं से अंदर से वो मन आनंद की अवस्था महसूस हो रही होगी, चेहरे पे खुशी। अब हम सब ने अपने अपने हाथों में आरती का थाल पकड़ा हुआ है, जिसमें पुष्प भी है, फल भी है, दीपक भी है। और हम सब माँ को तिलक लगा रहे हैं, रोली बांध रहे हैं और माँ की आरती गा रहे हैं। अम्बे
तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे पड़वाली, तेरे ही में गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे बड़वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अपने तीसरे नेत्र पर माँ के त्रिशूल को, शिव शंकर भोलेनाथ के त्रिशूल को एक तिलक स्वरूप में देखें। ये माँ का और शिव शंकर भोलेनाथ का असीम प्रेम आपके लिए। आप में से कईयों की हृदय गति बहुत धीमी या किसी की बहुत तेज हो गई है। कोटि कोटि धन्यवाद करें आज के इस ध्यान में माँ की ऊर्जा और माँ के प्रेम के लिए। अब माँ की आज्ञा से सभी दीपक अपनी स्थान पर वापस आ रहे हैं। हमारे सभी चक्राओं पर फिर से दीपक, हमारे शरीर के अगले भाग में सातों जगहों पर, मूलाधार से लेकर क्राउन चक्रा तक। जब आप श्वास ले रहे हैं दीपक आ रहे हैं, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं इन दीपकों की ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। अब आपके अगले श्वास के साथ में आपकी पीठ में नीचे से लेकर ऊपर तक, आपके क्राउन चक्रा तक, मूलाधार से लेकर सभी दीपक फिर से विराजित। आपके शरीर के दाएं भाग में आपके कंधे से लेकर कमर तक दीपक वापस, आपकी कमर से लेकर आपके दाएं पैर तक दीपक वापस, आपके बाएं कंधे से लेकर बाएं कमर तक दीपक वापस, आपकी बाएं कमर से लेकर बाएं पैर तक दीपक वापस, और एक विशाल दीपक ज्वाला माँ के रूप में आपके सिर पर, सिर के मध्य भाग में, और इसके ऊपर संपूर्ण शिव परिवार, सभी दिव्य शक्तियां, सभी दिव्य ऊर्जाएं, सभी योगी महायोगी साधु संत पूजनीय गुरु, सभी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। जितने माँ के आज के इस मंदिर के स्वरूप में उनके विराट स्वरूप हैं, उन्हीं विराट ऊर्जाओं का माँ ने आज हमें दर्शन भी करवाया, एहसास भी करवाया। आपको स्वयं के अंदर कुछ बहुत तेजवान सा, कुछ चेहरे पे कुछ तेज सा, आपके अंदर आत्मा में कुछ
बदलाव सा ऊर्जा का जरूर महसूस हो रहा होगा। अब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वयं को खड़ा हुआ देखें, और जैसे ही आप दरवाजा खोल रहे हैं तो माँ अपने ज्योत स्वरूप में आपके घर के सबसे जो मेन कमरा है आपका, वहां पर आकर विराजित हो गई। माई मेरी सच्चियां जोतां वाले, माता जी तेरी सदा ही जय। और गणेश जी, कार्तिकेय जी, आपके घर के एक एक कमरे में सुख और मंगलमयी प्रार्थना करते हुए अपने प्यार को आपके घर के एक एक कोने में इस वक्त स्वयं अपनी ऊर्जा के रूप में निरंतर आपके घर पर कृपा दृष्टि करते जा रहे हैं और घूमते जा रहे हैं और बहुत आनंद में हैं। गणेश जी तो मुझे नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। संपूर्ण शिव परिवार ने इस क्षण आपके घर में अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम को और आपकी सुरक्षा के लिए अपने भैरव और भैरवी स्वरूप को स्थापित कर दिया है। आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें माँ के इस स्वरूप का। कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य शक्तियों का, देवियों का, माँओं का इतना प्रेम देने के लिए, सभी गुरुओं का, सभी देवी देवताओं का, साधु संत महात्माओं का, पूर्वजों का, हमारे घर परिवार के सदस्यों का, हमारे माता पिता का कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा इस रूप में साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद मेरी महामाई के शेर का, जो हमें माँ के इस रूप में दर्शन करवाए। अब अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए, अपने शरीर को महसूस करते हुए, अपने हाथों को पैरों को थोड़ा हिला लीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद संपूर्ण सृष्टि का, ब्रह्मांड का। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, पांच तत्वों का। कोटि कोटि धन्यवाद सभी जानवरों का, जलवायु का। कोटि कोटि धन्यवाद संपूर्ण जगत के प्राणियों का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे इस शरीर का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों का। अब कृपया करके अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लें, अपनी आंखों को अभी ना खोलें और आंखों के ऊपर हथेलियां रखे, हथेलियों में ही आंखें खोलनी है आपने। 5 4 3 2 1 0। इस अवस्था में थोड़ी देर के लिए रहिए। अब धीरे धीरे एक मुस्कुराहट के साथ में आप ध्यान से बाहर आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में अपनी ऊर्जा के साथ में जुड़ने के लिए। किसी का भी कोई भी अनुभव हो तो आप अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही मतलब
आउट ऑफ नेक, बहुत ही नेक्स्ट लेवल था आज तो। थैंक एक्सपीरियंस्ड यू। एवरीथिंग जो आपने कहा। बहुत ज्यादा ऊर्जा, सहस्रार में आई फेल्ट दैट ऊर्जा। थर्ड आई पे, फिर मूलाधार में, जहां जहां आप बता रहे थे, एवरीथिंग हैपन टू मी। ऐसा एक भी नहीं है कि विच डिड नॉट हैपन। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। और माँ को भी, माँ को तो बस, शब्द ही नहीं है ना माँ को क्या कहे। नहीं शब्द नहीं है आज। अमेजिंग था। बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा। For a long time I felt this ऊर्जा। मुझे खुद को बहुत अद्भुत लग रहा था, अभी भी जैसे मेरे क्राउन के ऊपर मुझे वैसे ही महसूस हो रहा है। अभी आपने पहले मेरी शक्ल देखी है जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, और अभी देखिए। और हम्म। आज हमारे यहाँ पे वेदर भी अच्छा नहीं है, तो मुझे, मैं सिक्योर सी जगह पे बैठी कि ऐसा कुछ ना हो। और जब मैंने स्टार्ट किया तो आया कि थंडर स्टॉर्म होगा, कुछ नहीं हुआ पूरी मेडिटेशन में। तो मैंने कहा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो कि ऐसे मौसम में भी हम लोगों को आपने ध्यान में लगने दिया, कोई इंटरनेट का इशू नहीं हुआ, कोई किसी चीज का इशू नहीं हुआ। और ऊर्जा तो, जो मैंने माता जी का स्वरूप देखा ना, शेर पे सवार, वो तो नहीं और आंखों से अलग हो रहा। आप और प्रसाद, प्रसाद का जो स्वाद था, वो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया। हाँ, वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट हाँ, बट दैट आई रियली मिस्ड इट। बट बाकी का सब कुछ, इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माँ इज अमेजिंग है ना। हाँ, सुनीता मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस है? आई थिंक शी इज इन ध्यान ओनली। हाँ। आत्मवंदन, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोग के लिए आपने बताया तो मुझे गुड़ चना ऐसे फील हुआ कि गुड़ चना जैसे वाला प्रसाद। हाँ, और जब आपने एक एक चक्रा पर जोत दिखाई तो मुझे, मेरी आज फिर बॉडी शेक होने लगी। मेरी इधर में कुछ दिनों से ध्यान में बॉडी शेक होने लगती है। और जब आपने कहा माँ जोत के रूप में घर में आ रही है, मेरी जैसे ऐसा लग रहा था कि आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे खुशी के मारे, मतलब वो एनर्जी, ऐसा लग रहा था पूरे घर में प्रकाश के रूप में फैल गई है। ये कुछ चीजें जो मुझे याद है, कुछ तो याद भी नहीं है। बीच में मुझे उठना पड़ गया था। तो बहुत सुंदर अनुभव रहा, बहुत। जैसे आपने शुरुआत करी तो बॉडी शेक होने लगी थी बहुत ही। जैसे इसका वजह तो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बट इधर में ऐसा हो रहा है। हाँ, और एक चीज और नजर आई थी जब आपने कहा था ना कि माँ के मंदिर में पहुंच गए। फिर एक मुझे अलग ही विजन आ रहा था जहां पे दीवारें चारों तरफ, जो दीवारें हैं वो बिल्कुल जैसे अंधेरे में है। हाँ, और जो माँ की ऊर्जाएं हैं वो एक नहीं थी, कई ऊर्जाएं थी, उनमें बहुत प्रकाश से भरी हुई थी। धीरे धीरे वो प्रकाश इतना तेज हो गया, वो अंधेरा छट गया। फिर वो शेर भी मुझे दिख रहा था। बहुत सुंदर अनुभव रहा। थैंक यू सुनीता जी। शुक्रिया। देखिए ना माँ का स्वरूप कितना विराट है जो मेरे पीछे है। तो जब हम उस स्वरूप को देखते हैं ना, तो जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे, तो माँ मुझे यही गाइडेंस दे रही थी कि मैं इसको मंदिर में ही लेकर गई थी, ये वहीं पर खड़ी थी। तो इसको वहीं पर दिखाया कि आपके मन में कुछ चल रहा है कुछ दिनों से, तो वो आपको आज उन्होंने उसका सिंबल दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू शेयर करने के लिए। हम्म। अनिल जी कह रहे हैं कि प्रसाद में मेरे मुंह में भी पानी आ गया था, जैसे कुछ अच्छा खाने के बारे में सोचते ही मुंह पे पानी आ जाता मैं है। एक्चुअली मैं भी वो एक्सपीरियंस की थी मैम, मुझे भी आया था पानी जैसे।
खाने के बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है ना, वैसे हाँ सही में। दैट आल्सो एक्सपीरियंस। मैम और कुछ एक्सपीरियंस है आपके? अन्य अन्य आप नाम कुछ अलग ही लिखे हैं। मैम अनम्यूट कर लीजिए आप। रूपल रूपल जी। आज आप नाम कुछ अलग लिख लिए हैं। जी मैम, आपका कोई है कुछ एक्सपीरियंस? अनम्यूट कीजिए। हम्म, एक मिनट है। जय जी। हाँ जी। जय माता दी। नहीं, वो कोई एक्सपीरियंस में लेट एंटर हुई ना, क्योंकि वो फोन नया है तो पता ही नहीं चला, इसलिए मैं हाफ में एंटर हुई। मगर यह है, जैसे ही बोला प्रसाद आएगा तो मुंह में पानी आ गया। कुछ लाइक जैसे अमृत को होता है, वैसा फील हुआ। और एक एक बॉडी में वो दिए की ज्योत जैसे बैठ रही है, और वो प्रकाश आपने बोला वो थर्ड आई पे प्रकाश जैसा फील होगा। वाइब्रेशन होती रहती है बॉडी में, बहुत वाइब्रेशन है, अभी भी है। अच्छी थैंक कृपा यू। है ना माँ की। देखो आपने थोड़ा देर में ही ज्वाइन किया तो आपको प्रसाद भी मिल गया। तो भाव होते हैं ना हमारे जैसे, तो वो वैसे ही हमें मिल जाता है माता जी से आशीर्वाद। हम्म। आपका मन में होगा कि मुझे ये अटेंड करना है पर किसी वजह से नहीं हम्म। हो पाता ना, तो वो भी वो ईश्वर को वरदान है। देखो ऊर्जा फिर भी काम करती है। वो कनेक्टिंग में वो फोन चेंज हुआ तो अनिल मेरे हस्बैंड के नाम पे नाम आ गया। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। जी। ओके। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी, थैंक यू। एक सुनीता कुमारी जी, आई डोंट नो क्यों मेरी इंट्यूशन कह रही है आप कुछ कहना चाहते हो, सुनीता जी कुमारी जी। जी, अनम्यूट। जी। जय माता। आपकी आवाज बहुत कम है डियर, आवाज ऊंची कीजिए अपनी। मैम, अब आ रही है आवाज? जी जी। मैम, आज मैं पहली बार आपसे जुड़ी और बहुत ही मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन वाइब्रेशन बहुत अधिक थे सेवा को। और शायद मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी ये प्लेटफॉर्म, और आपके साथ जुड़े हुए हैं लोकेश जी। आज अटेंड कोई है, कोई और लिंक तो दे दीजिए और वो डाले और मैं इनकी। और आज माता रानी का है सेशन चला। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये माँ की इच्छा थी, शायद वो आप लोग से मिलवाना था या जो भी है। सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू थैंक यू। देखिए जैसे हमारे मनों की अवस्था होती है, जैसा हमारे मन की ऊर्जा होती है, ईश्वर हमें वैसे ही ऊर्जा के साथ में मिला देते हैं। तो आज आप पहली बार आए हैं और पहली बार में ही आपको माँ की ऊर्जा के साथ में मिलने को मिल गया, वो भी नवरात्रों के टाइम में। तो कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जी वो तो है, लगा तो मुझे भी। आगे से भी आपने निरंतर ज्वाइन करना है, ये नहीं कि आज आपने कर लिया अब आपके पास लिंक है तो एवरीडे मेडिटेशंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो डेली ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी और किसी का मास्टर्स, कोई किसी का अनुभव है? कई बार ना हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती हैं पर हम लोग संकोच में आ जाते हैं कि मुझे ये पूछना है कि नहीं पूछना। अभी ऊर्जा के साथ में आप जुड़े हुए हो, अभी जुड़ के आप बात कर लोगे तो ठीक है। बाद में मैसेजेस टेक्सेस मत किया कीजिए कि उस वक्त मुझे ये अनुभव हुआ था, बाद में अब मैं क्या, आप निकल के नहीं आ रहे हो उस ऊर्जा से बाहर। फिर हाँ। आपको अकेले में, अभी तो ग्रुप की भी ऊर्जा है तो हम बैलेंस कर लेंगे, फिर अकेले से ऊर्जा नहीं बैलेंस होती है, ये भी ध्यान में रखना। हम्म। बहुत लोग बात नहीं कर पाते हैं अभी भी। जी जी जी। ये ड्रोन किसी का, किसका है नाम नहीं है उस पे, ड्रोन लिखा हुआ है, उन्होंने अनम्यूट किया था फिर म्यूट कर लिया। ड्रोन कौशल जी। जी, आपको बात करनी है? हिज नेम इज ड्रोन। ओके, उन्होंने अनम्यूट किया था फिर म्यूट कर लिया।
देखिए, जब हम लोग चक्रास की बात करते हैं, जब आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, इसका मतलब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि मुझे अपनी बात नहीं कहनी आती है, मुझे समझाना नहीं आता, मुझे बताना नहीं आता, एक्सप्रेस नहीं करना आता कि मुझे कैसा महसूस हुआ, या मुझे ये डर लगता है अगर मैंने ये बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे या कोई और क्या सोचेगा, है ना। तो पर जब हम हीलिंग करते हैं तब आप उसी अभी इस इतनी अच्छी एनर्जी के बीच में अभी आप बोलेंगे, आपकी इमीडिएटली आपके वो चक्रास में अभी एनर्जीज हैं। तो जब आपने आप भी करना शुरू कर दिया, वो उस चीज में से अपने डर में से बाहर आ गए, तो आप ऊर्जा का प्रभाव आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा। देखो ना, माँ का इतना विराट स्वरूप है, माँ ने इतनी ऊर्जा हमको दी है, तो फिर भी अगर हम अपने मन में इच्छाएं रोक कर बैठ जाएं कि नहीं आज नहीं फिर कभी सही, फिर कभी नहीं आता। जी चाहत चाहत अनम्यूट कर लो। अच्छा, तो अनम्यूट किया आपने? हाँ, मैं कर नहीं रही नहीं। हूँ। जी। मैंने किया। थैंक यू। जी चाहत। चलिए, बहुत सारा शुक्रिया। ये आप सच बोल रहे थे, मैं सोच रही थी बोलने के लिए बट मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जो मेरा अनुभव था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं इसलिए शांत थी। वो सच है कि आज क्राउन चक्रा पे बहुत ज्यादा भारीपन था, ऐसा खिंचाव था जैसे ना ऊपर की तरफ जैसे मेरे बाल खड़े हो गए हो, मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, इतना खिंचाव था। दूसरा, आज ऐसे लगा कि मैं जब माँ के पास गई ना, तो आज पहली बार माँ से मुझे वो फीलिंग आई कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। और जैसे वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ की गोद में जाके बैठ जाती है, मैं उसकी गोद में जाके बैठ गई और मैं उसको देख रही थी, और मैं देख रही थी वो एक हाथ से ना सबको ब्लेसिंग दे रही है, और मैं भी उसकी गोद में जाके बिल्कुल सेम टू सेम वही करने लगी कि जैसी मेरी माँ है ना, मेरे को भी वही करना। तो मैं उसको सबको ब्लेस करने लगी। तो आज बहुत माँ वाली फीलिंग थी। और जब आप बोल रहे थे ना कि वो द्वार से आ रही है, उस समय मैं माँ माँ के सामने खड़ी थी, और माँ के थर्ड आई से वो ज्योति मेरी थर्ड आई में गई। और उसी समय आपने बोला कि वो ज्योत अंदर आ रही है, तो वो घर, मुझे ये घर नहीं दिखा, मुझे वो घर, मेरा ये शरीर रूपी घर दिखा। और ऐसे लगा कि वो गणेश और कार्तिकेय भी मेरे ही भीतर नाच रहे हैं। तो सब कुछ आज अपने अंदर फील कर पा रही थी, तो बहुत सुंदर अनुभव था। थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ना, अभी अब मेरे बोलने के बाद में आपने शेयर किया तो वो इंट्यूशन मेरी बोल रही थी कि कुछ है, मतलब कई बोल नहीं बता नहीं रहे हैं। तो जो आपका अनुभव हुआ जो थर्ड आई पर आया माता जी का, वो यही है कि आपकी जो थर्ड आई है ना वो थोड़ी थोड़ी खुल रही है। तो आपको अपने सपनों के ऊपर ध्यान देना है, जो भी आपको सपने आ रहे हैं, जो भी गाइडेंस आ रही है ना उसके ऊपर ध्यान दो। उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, जो आपको काफी सारी चीजों में क्लैरिटी चाहिए थी, वो मिल रही है। बट अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, माँ की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है कि इसीलिए उन्होंने आपकी थर्ड आई में बताया कि जो ज्योत के साथ में आप कनेक्टेड हो, आप राइट पाथ पे हो, आप गलत पाथ पे नहीं हो। जो गाइडेंस मिल रही है ना, इंट्यूशन को और ज्यादा फॉलो करो, और ज्यादा गाइडेंस मिलेगी। और बहुत कृपा है आप माँ की आपके ऊपर, बहुत। अभी नवरात्रि के जब भी आपका, मुझे लगता है माता जी के साथ में वैसे भी आपका बहुत कनेक्शन है, तो इसीलिए आपको वो फीलिंग आई आज जब आपने पूरा कंप्लीट सरेंडर होकर आज आप ना माँ के साथ में कनेक्ट हुए हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सरेंडर नहीं होते, जब कहा ना माँ ने कि अपने सिर की बलि दे दो। सिर की बलि उन्होंने क्यों मांगी? कि कहीं पे भी मेरे बुद्धि आड़े ना आए मेरी भक्ति के मार्ग में, क्योंकि ध्यान अलग है, बुद्धि का मार्ग अलग है। बुद्धि कई बार हमें सेपरेट कर देती है। तो बहुत आपके लिए माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, और माँ बहुत खुश है आपके जो भी आप अभी कार्य कर रही है ना, आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा है। बट आप थोड़ा डाउटफुल उसमें आ जाते हो। अब माँ काली की एनर्जी के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, क्योंकि मेरे को मेरी आईज में माँ की छवि दिख रही है बार बार। तो बहुत ब्लेसिंग्स है आपके लिए। जी प्रशांति जी। थैंक यू चाहत। अ, जी। ओके, आत्मवंदन माधवी मैम, मोनिका मैम और सभी को।
तो आप ध्यान स्टार्टिंग करते समय मुझे पूरा मेरा हेड से नीचे नीचे से आगे वो वाइब्रेशन ऐसा राउंड 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 ऊपर नीचे हो रहे थे स्टार्टिंग में। अ, मुझे फील होता है कि मैं इंटीरियर नहीं बाहर भी ऐसे ही कर रही हूँ, ऐसा फील होता है। वो वेरी रेयर होता है ऐसा मोमेंट एनर्जी का। अम, बाद में मैं वो जस्ट ग्लांस में आया, वो पता नहीं इसलिए नहीं मैं बोलने को छोड़ दिया एक्चुअली। वो क्या है ना, दिस लेफ्ट राइट और आगे पूरा दिया में रो में दिया चढ़ते हैं ना, ऐसा पूरा वो गोल्डन दिया के फुल ब्राइट नॉर्मल दिया नहीं, वो डिफरेंट पूरा ब्राइट एक ग्लांस में चला गया। बहुत एनर्जी था। वेरी नाइस मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रशांति जी, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए जो गाइडेंस मुझे आ रही है ना, वो आपको ना नहीं कहना आता। आपको किसी को ना मना करना नहीं आता, आपको किसी को नो बोलना नहीं आता। तो आज की वो जो गाइडेंस आपके लिए मुझे माँ की तरफ से आ रही है, जो चीज नहीं पसंद है ना, मुझे नहीं पसंद है। मुझे किसी को के अकॉर्डिंग नहीं चलना, मुझे अपनी विल के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि जैसे आपने ये बोलना शुरू किया ना, माँ मुझे वो एक खड़क के साथ में दिखी कि नहीं बोल, मतलब नो, कि इसको बोलो कि नो बोलना सीखे। आप आप पहली बार कोई भी चीज हम करते हैं ना, हमको डर लगता है, राइट? जब आप उसको एक बारी बोल दोगे ना, ना मतलब ना, मतलब ना, ठीक है? तो हमारी बैलेंस एनर्जीज तभी होती हैं। तो अभी आपने कितना प्यार से आके आपने बताया भी हमें कि मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो महसूस हुआ तो इसका मतलब माँ की ऊर्जा ही आपको कह रही है कि इस चीज को अब त्याग दो, अपने लिए खड़ा होना शुरू करो, नो कहना शुरू करो। कोई बात नहीं, आपका अपना दिल करेगा तो बात करना है, नहीं है तो नहीं है। किसी की कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। माँ की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडेंस है आपके लिए, ये स्ट्रिक्ट मैम गाइडेंस है। उन्होंने मुझे बिल्कुल ब्लैक बोर्ड दिखाया और उन्होंने मुझे वो कटार दिखाई कि इसको बोलो कि नो बोले। कट पता नहीं किसको नो बोलना है आपने, कोई होगा जो आपको मुझे ऑब्स्टेकल्स दे रहे होंगे, प्रॉब्लम दे रहे होंगे। तो हाँ जी। ओके मैम, वो सभी से मैं बड़ा नो नहीं करती। मेरा वही, मेरा को छोड़ती हूँ मैं, उसको देखती हूँ, वही हो रहा है मेरा। आई एम लाफिंग बिकॉज आई नो वो किसको नो नहीं बोल सकती है, इसलिए तो आई आपको अगर हंस आप नहीं बोल सकते ना, एक चीज हम और कर सकते हैं, जो मैं मतलब करती हूँ ना, सम टाइम हमको हेल्थी बाउंड्रीज रखनी होती है ना। रहे। डिस्कनेक्ट दैट पर्सन फ्रॉम योर ऑरा एंड एनर्जी। आप उनको ऐसा देखिए कि जैसे अभी ये जोत है, ठीक है? तो आपने उस इंसान की एनर्जी को इसमें मतलब बर्न कर दिया। यू आर डिस्कनेक्टिंग दैट पर्सन फ्रॉम योर थर्ड आई, और आपने उसको बर्न कर दिया। तो उससे क्या होगा कि आप जिस तरफ को सोचते हैं इसका मतलब तभी आप सोच रहे हो ना, क्योंकि वो इंसान को आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। बट जब आपने अपना थर्ड आई कनेक्शन कट कर दिया, या अपना अपना माइंड किसी और तरफ डाइवर्ट कर लिया, वो एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। वो ऑटोमेटिकली ही उसका ध्यान अपने आप हट जाएगा। अपने आप ही उनको लगने लग पड़ेगा कि नहीं, हमने गलत किया। हमने किसी को गिल्ट में नहीं लाना, खुद ने भी गिल्ट में नहीं जाना। बट प्यार से कहना है कि हे ईश्वर, जो ऊर्जाएं मेरी नहीं है वो मेरे मन मस्तिष्क और मेरे ऊर्जा में से हमेशा के लिए मैं उसको ब्रह्मांड में प्यार के साथ में उस ऊर्जा को परिवर्तित करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में भेज रही हूँ। अब हमने वो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमने ब्रह्मांड में भेज दी ना, उसको प्रेम की ऊर्जा भेज दी। अब जब वो इंसान या सोचेगा, उसको मेरी तरफ से सिर्फ प्रेम ही आएगा और कोई चीज आएगी ही नहीं। हाँ, अभी वो स्टार्ट किया है मैं प्रेम को सेंड करना। अ, बाद में वो मेडिटेशन, मेरे मेडिटेशन में मैं एक्चुअली इनवाइट भी करती हूँ मेरे साथ हम्म, ध्यान करने का। जी जी। नहीं, पर आप ऐसा ही कीजिए जो मुझे आ रहा है ना। अब फिर आ रहा है कि कट करो कट करो जो भी अच्छा। है। तो ये अच्छी एनर्जी नहीं है। आपको बहुत ड्रेन करती है, आपको बहुत मैनिपुलेट करती है, ये एनर्जी अच्छी नहीं है। यस। कंप्लीटली कट ऑफ जो भी है। आपको अपने लिए स्टैंड होना पड़ेगा, और आज नहीं वो होगा वही कभी नहीं करेगा।
मैं सोच रही हूँ कि मैं ही गलत हूँ, वही आता है कभी कभी। नहीं, गिल्ट में नहीं जाओ, गिल्ट में नहीं जाओ, आप वही सही हो, वही तभी वही तो प्रॉब्लम माता हो जी की गया। तरफ से आ रहा है। देखो, माँ क्यों ओके। खड़ी हुई है आपके लिए, माँ ने क्यों मुझे कटार दिखाई? क्योंकि देखो, मैं ना दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ, ऊर्जा के साथ में झूठ नहीं बोल सकते हम लोग। हम माँ के साथ में या किसी भी दिव्य शक्ति के साथ में हम झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है। जब उन्होंने मुझे एकदम से साक्षात दिखा दिया ना कि इसको बोलो फाइनली कट ऑफ, मुझे तो पता भी नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है ना। पर वो मुझे उस चीज के बारे में ज्ञान देने वाली भी कौन है? माँ ही बता रही है ना, वही कह रही है ना, इसको बोलो फाइनली उस पर्सन को कट करो। ये तीसरी बारी आपके लिए मैसेज आ गया है। आप बस आप अपना माइंड डाइवर्ट करो किसी और डायरेक्शन में। आपने सोचना बंद कर दिया तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आपने भी नहीं ओके मैम। ध्यान देना, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू लव वेरी एंड मच लाइट। मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी मैम। जी मास्टर्स, किसी और को कुछ शेयर करना है? आई थिंक सबका हो गया है। पुष्पा जी आप ठीक हैं? पुष्पा सिंह जी, कई बार ना हमारे मन में होता है मुझे बात करनी है, पर फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार, सब कर रहे हैं, बोलो। आत्मबंधन मैम, मुझे ये पूछना है कि थोड़ा क्लैरिटी कैसे आएगी मुझे। कैसी क्लैरिटी चाहिए आपको? मतलब कि कोई भी चीज जैसे डाउट हो जाता है, जैसे अभी भी आज से कई सारी चीजें जैसे मुझे कुछ सुनाई सा देता है, तो फिर ये होता है कि नहीं ये कुछ और सुनाई दे रहा है, इस तरह से। तो आप ऐसा कीजिए, आप लिख कर ना जो भी चीजें आपके मन में दिमाग में आती है ना, उनको लिखना शुरू कर दीजिए। एक तो लिखने से अच्छा। पहली चीज जो होएगी, आपका फोकस बदल जाएगा, ठीक है। हम जब लिखते हैं हम्म ना, हमारा फोकस माइंड एक तरफ डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम्म। आपको प्रैक्टिस करोगे ना, रोज लिखना है, पर ऐसे ही करो, रोज अच्छा। अपने आप को एक लव लेटर लिखो, खुद को हाँ लव लेटर हाँ। लिखना। क्या लिखोगे? मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। मैं हम्म खुद की इज्जत करती हूँ, मैं अपने शरीर के एक एक अंग की इज्जत करती हूँ, मैं अपने लिए स्वयं खड़ी होती हूँ, मैं गुणों से भरी हुई आत्मा हूँ। अगर एक अच्छा। मुझे इतना कुछ ईश्वर ने दिया है, मैं अपने आप को कूड़े का ढेर समझ लूं, तो गलती किसकी है? मेरी है ना, फिर मक्खियां भिन भिन आएंगी। बट अगर मैंने अपने आप को ये देख लिया कि मैं ऊर्जा ऊर्जा से भरी हुई हूँ, दिव्य ऊर्जा के हम्म, साथ में जुड़ी हुई हूँ, तो फिर मुझे ईश्वर का वो प्रकाश मेरे अंदर दिखने लग पड़ेगा। हम पता है क्या होता है, अच्छा। हम ना बाकियों की इतनी सेवा करते रहते हैं ना, तो हम अपनी जो हमारे मन की अपने भाव होते हैं ना, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो कई बार वो आपकी गलती नहीं होती है, किसी ने आपको कह दिया ना कि हम्म तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारे मन में वो बैठ गया हम्म कि यार मैंने इसके हम्म साथ में अच्छा किया था, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, है ना। तो आप अपने हम्म, आप को प्यार से लेटर लिखो कि मैं एक दिव्य ऊर्जा से भरी हुई आत्मा हूँ और ईश्वर से ओतप्रोत हूँ, ईश्वर हमेशा मेरा कल्याण करते हैं, ठीक है ना। जब आपने ऐसे कहना अच्छा। शुरू कर दिया ना, आपकी एनर्जी जी जी। बहुत चेंज होगी, ठीक है। अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं अपने आप को पूर्णता जैसी हूँ मैं वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। अब मैं हूँ, मैं हर वक्त मेरा मैं भी मूडी हूँ, मैं कई बार मेरा दिल करता है मुझे ये चीज करनी है, मैं करूंगी, नहीं है तो नहीं है, हूँ मैं ऐसी, हम्म ठीक है ना। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे साथ जितने भी हैं उन सबको मैंने पहले बताया, हेलो भी ऐसा मत सोचना कि ये अचानक क्या कर देती है, मैं मूडी हूँ, हम्म तो वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। पर सम टाइम पता है क्या होता है, हम लोग अपने आप को ना एक्सप्लेन ही नहीं करते दूसरे को। हम कहते हैं चल कोई बात नहीं, इस बार ही सही, चल अगली बार सही, नहीं, कब तक करोगे आप? वो आप हम्म पीपल प्लीजिंग में आ जाते हो, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों का गला घोट दो, वो नहीं करना। हम्म तभी आप डाउट में जाते हो कि हाय मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हम्म, ठीक है। आपका तो नाम भी इतना अच्छा है, पुष्पा। जी जी। बस अपने आप को प्रेम करना सीखो कि मैं बहुत प्रेम अपने से आप। भरी हुई आत्मा हूँ और मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। देखो चिंताएं तो मेरे को कौन सी नहीं है, मेरे को भी बहुत सारी चिंताएं, मैं बैठी ना आराम से। मैं क्योंकि उन चीजों को आप बदल नहीं सकते, होंगी तो होंगी, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बस ये है कि हमने ही अपने आप को कहना है शाबाश तूने बहुत अच्छा काम किया। क्या कहना है, अपने आप के कंधे पे ऐसे करके शाबाश बहुत काम किया तूने,
मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है। अपने आप को ये चीजें कहो, हम ये कहते ही नहीं अपने आप को। हमको लगता है दूसरा मेरी तारीफ करेगा तभी मेरी तारीफ होगी, नहीं। तो ये चीज आप अपने आप को रोज कहोगे ना, तो आपको अपने अंदर प्यार भी महसूस होगा, आपको अपनी वैल्यू लगेगी कि मैं कुछ हूँ, मेरी मेरा भी एक इंसान के तौर पे मेरे भी कोई वैल्यू है। तो आपने वो हम्म, चीज अपने आप को बार बार कहनी है। डाउट चला जाएगा फिर। हम्म, डाउट तभी आता है ना जब मुझे लगता है मेरे में कोई कमी है। जब मुझे लग गया कि हाँ। नहीं, मेरे में कमी ही नहीं है, फिर। पर अपने आप को, जैसे माँ ने कहा है कि देखो माँ के कितने सिर हैं। माँ ने क्या कहा है कि मुखौटा नहीं पहनना। बिल्कुल जैसे हो पारदर्शी, बिल्कुल वैसे हो जाओ। अंदर से भी वैसे, बाहर से भी वैसे। ठीक है, जैसे हैं भाई। ठीक है ना। जी जी। ओके, थैंक ये यू। अपना ध्यान रखना। थैंक यू पुष्पा जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कोई सोनाली जी, सोनाली कौन है? देखो अगर आप लोग खुद नहीं करते ना, तो देखो माता जी, ये सुरलभ, क्या है नाम आपका? सुरलभ, सुरीला। गुजराती। हाँ सुरीला, सॉरी, जो भी है। सुरीला पीएमसी गुजरात से है। हाँ जी। सुरीला जी, आपको बात करनी है, अनम्यूट कर लीजिए। मुझे तो फिर सुनीता माँ की मैम ने। तरफ जिसकी गाइडेंस आ जाएगी ना, जिसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, माँ फिर खुद ही बोल देगी, हाँ बात बात कर लो। बोलिए। नहीं, she doesn't want to speak it. पढ़ने वाला कब है? ओहो, mute. सुनीता मैम ने ऐसा लिखा है कि दीपमाला जैसे फील हो रही है। दीप दीपमाला मतलब डॉक्टर। जी 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 जी। चलिए ठीक है, अगर किसी का कोई नहीं है तो मास्टर्स हम लोग यहीं पर फिर हाँ, मुझे मिलेंगे। एक अनाउंस अनाउंस करना है कि अभी सुनीता मैम ने कहा कि कल भी शक्तिपीठ का ध्यान होगा। अभी शी मैसेज्ड मी। तो कल कोल्हापुर महालक्ष्मी माँ से ध्यान करेंगे हम। तो मिस आउट ना करें। डू अटेंड कल का भी ध्यान। तो जस्ट हम्म, वांटेड, जरूर अटेंड कीजिए कल। थैंक यू सो मच मोनिका मैम फॉर योर टाइम एंड द डिवाइन ओके। ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड आप सभी थैंक यू को। कल ग्रेटिट्यूड। मिलेंगे। तब थैंक यू। तक सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।